कैमरे की नजर से तीसरी आंख में कैप्चर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे शो कैमरे की नजर में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। इस शो में हम आपको दिखाएंगे खबरें जिन पर नजर है तीसरी आंख की। जो कैमरे ने देखा वो अब आप देखेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में क्या कुछ है खास। आज आपको दिखाएंगे कैसे मुंबई की कैब ड्राइवर से पुणे में चाकू की नोक पर एक्टिवा सवार युवकों ने झांसा देकर की लूट। कैसे कैप्चर हुआ मामला। वहीं बिहार में दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप पर ड्राइवर से ऐसे की मोबाइल चोरी जैसे मानो उन्हीं का हो ट्रक। वहीं तीसरी खबर में देखेंगे हरिद्वार के ज्वालापुर में एक बाइक सवार युवक को दूध लेना कैसे पड़ा महंगा, जहां उसे 9,000 का करना पड़ा भुगतान। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उज्जानी शहर में पेट्रोल पंप के पास बड़ी डीजल चोरी का मामला भी दिखाएंगे, जहां चोर करते रहे बाथरूम करने की एक्टिंग और हो गया डीजल खाली। वहीं पांचवी वीडियो में देखेंगे एक बड़े ग्रुप के बाउंसर की ट्रक ड्राइवर से गुंडाई का वीडियो। पुलिस कैसे पहुंची ड्राइवर की औकात पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंबई की गोरेगांव ईस्ट इलाके में रहने वाले कैब ड्राइवर के साथ पुणे में लूट की वारदात हुई है। ड्राइवर ने बताया कि वो अपनी कस्टमर को लेकर पुणे गया था। कस्टमर को उतारने के बाद जब वो वापसी के लिए निकला तभी दो एक्टिवा सवार युवकों ने उसकी गाड़ी को रास्ते में रोका। दोनों युवक ड्राइवर पर आरोप लगाने लगे कि उसने उनकी एक्टिवा के पास से गुजरते वक्त उनके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी, जबकि ड्राइवर का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और उसे ना कोई टक्कर दिखी ना ही किसी को चोट लगी थी। फिर भी युवकों ने जबरदस्ती ड्राइवर से कहा कि उन्हें दवाखाने ले चलो। ये पूरी बातचीत जो है वो इनकी गाड़ी की तीसरी आंख यानी कि डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। ड्राइवर ने बताया कि कुछ दूर जाकर ही इन युवकों ने चाकू दिखाकर उसे डराया और उससे मोबाइल से 3,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। इसके बाद 2,000 नकद भी जबरदस्ती छीन लिए। भाई क्या नाम आपका? राहुल है भाई। दरवाजा खोलो, एक मिनट। खोल दे भाई। कौन मार रहा हूँ मैं आपको? तो भाई प्लीज, मैं ना नया ओनर तो था, रास्ता भाई नहीं आप जाऊंगा। नए तो जान लेंगे कि हम दोनों गिर आते थे भाई। भाई माफ कर दीजिए भाई। अरे भाई माफ करो मत, तुम मेरे बड़े भाई। पैर को मत हाथ लगाओ, बड़े भाई है तुम मेरे। नहीं भाई। चाय नाश्ता करना है? नहीं भाई प्लीज प्लीज। चाय नाश्ता करना है? नहीं भाई नहीं। हाँ? भाई दुख रहा है मेरे हाथ में, चाह तो आए तो हाथ लगा। भाई मैं समझ सकता भाई, प्लीज। यार थोड़ा सा गलती हो गया भाई, थोड़ी सी। ये पीछे लो, डरो मत, मारेंगे नहीं, कुछ लेंगे नहीं, हम चोर नहीं हम लोग भाई। नहीं भाई, अब आप मतलब आप बात की देखो ना, मैं एसी का काम करता हूँ। आपकी जगह दूसरा कोई रहता ना भाई, माँ कसम बोल रहा हूँ। मारता था, मोबाइल लेता था, सब पैसा लेता था और तुम्हारे को बोलता था जाओ, पर हम वैसे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के किशनगंज जिले में स्थित एक पेट्रोल पंप की, जहां पर दिन दिहाड़े मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। एक ट्रक ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी में सो रहा था, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका मोबाइल चुरा लिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो गाड़ी के पास आता है, इधर उधर देखकर आराम से गाड़ी पर चढ़ता है और मौका पाकर मोबाइल उठा लेता है और उसके बाद उतरकर आराम से वहां से निकल भी जाता है। ये इतनी आराम से चोरी को अंजाम देते हैं जिससे कि किसी को शक ही ना हो, मानो इन्हीं का ट्रक हो और ये सामान उठाने आए हो। अब कोई और देखे चाहे ना देखे, लेकिन जनाब को तीसरी आंख ने कैप्चर जरूर कर लिया। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद ये भी लगता है कि पेट्रोल पंपों पर भी कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ तो दिन दिहाड़े ही चोरियां हो रही हैं। अगला मामला हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके का है, जहां पर हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके के खालसा डेयरी के पास एक युवक के साथ हुई पुलिस की कथित सख्ती का मामला सामने आया। देखा जा सकता है कि एक युवक बाइक पर बैठा हुआ है। दरअसल ये युवक जो है वो दूध लेने अपनी बहन के साथ आया था। वो खड़ा था, तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जिसमें कि पुलिस सवार थी और उन्हें साइड करने को कहा गया। आप वीडियो में देखेंगे कि अभी युवक जो है वो बाइक साइड कर ही रहा था कि इतने में ही पुलिसकर्मी आकर उनसे भिड़ गए और युवक के साथ मारपीट करने लगे। अब इस मारपीट को देखते हुए भीड़ जो है वो वहां पर इकट्ठा हुई। युवक की बहन ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। पुलिस युवक को थाने ले जाने की बात करने लगी और इस पर युवक ने विरोध जताया और वो बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन तभी जो बाकी कर्मी है वो वहां आते हैं और घसीटते हुए उसे थाने ले जाते हैं। साथ ही उस पर 15,000 का चालान भी ठोक देते हैं। इस मामले में पीड़ित परिवार जो है वो सर्किल ऑफिस और फिर एसपी ऑफिस भी गया, लेकिन अंत में जो मामला है वो 9,000 भरने के बाद ही रफा दफा किया गया। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसी मामूली सी जो मामले होते हैं उनमें बातचीत से हल जो है वो निकाला जाना चाहिए, ना कि आम नागरिकों के साथ इस तरह मारपीट या जबरदस्ती की जानी चाहिए।
बदायूं जिले की बात की जाए तो बदायूं जिले के उज्जानी शहर में पेट्रोल पंप के पास बड़ी डीजल चोरी का मामला सामने आया है। घटना 8 अगस्त की सुबह लगभग 5 बजे की है, जब सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पहले एक क्रेटा कार पीछे लगाई गई, फिर उसमें से कैन जो है वो निकालकर ट्रक से डीजल चोरी किया गया। चोरों ने राहगीरों को धोखा देने के लिए बीच बीच में बाथरूम करने का नाटक भी किया और इस दौरान 287 लीटर डीजल चोरी हो गया। जैसे ही सिस्टम में अलर्ट आया, मालिक ने कैबिन में सोए ड्राइवर को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक चोर काम कर चुके थे। अलर्ट का ये मैसेज भी आप देख सकते हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मगर आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें ये तक बोल दिया कि क्या पूरा थाना तुम्हारा चोरी हुआ डीजल ढूंढने में लगा दे। बिहार के वैशाली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक पेट्रोल पंप पर खड़ा ट्रक ड्राइवर उस समय पिट गया जब एक बड़े कारोबारी समूह केजीएन ग्रुप के बाउंसर गाड़ी से उतरे और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। घटना के सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुके हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक ड्राइवर पर किस तरह से हमला किया गया। आप देखेंगे कि पेट्रोल पंप में एक ट्रक जो है वो एंटर करता है, वहीं साइड में एक बाउंसर जो है वो खड़ा है, जिसकी गोद में एक बच्ची है। वो ट्रक से काफी दूर है, पर वो कहते हैं कि हमें टक्कर लग सकती थी, जिसकी वजह से बाउंसर ट्रक ड्राइवर को ट्रक से खींचता है, मारपीट करता है। और वहीं इस घटना के बाद पास में थाना था। जब पीड़ित ड्राइवर जो है उसने शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, तो वहां मौजूद दरोगा जो थे उन्होंने न केवल एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, बल्कि कथित रूप से ये भी कह दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है एफआईआर लिखवाने की। तो आपने देखा कैमरे की नजर से तीसरी आंख में आज क्या कुछ कैप्चर हुआ। आपके पास भी अगर ऐसी कोई वीडियोस है तो आप वो हमें भेज सकते हैं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।